किरचॉफ का नियम। अब किरचॉफ ने कितने नियम दिए थे भैया? किरचॉफ ने नियम दिए थे 2। किरचॉफ के कितने नियम है? किरचॉफ के बेटा 2 नियम है। एक को बोलते हैं लोग प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ, और दूसरा क्या रखा हमारा? द्वितीय नियम, मतलब कि सेकंड लॉ, द्वितीय नियम, सेकंड लॉ। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि एक एक नंबर के आपके एमसीक्यू तैयार करेंगे। किरचॉफ के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द नेम ऑफ किरचॉफ फर्स्ट लॉ? जंक्शन लॉ, करंट लॉ। इसको भैया दो बोला जाता है। एक कहा जाता है धारा नियम, धारा नियम, क्या क्या बोला जाता है? धारा नियम, मतलब करंट लॉ, करंट लॉ, और दूसरा क्या बोला जाता? जंक्शन लॉ, मतलब संधि नियम। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि किरचॉफ के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है या और क्या कह सकते हैं? तो बेटा धारा नियम, करंट लॉ या संधि नियम, मतलब कि जंक्शन लॉ। बेटा जंक्शन लॉ क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि जंक्शन का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहां से हर जगह के लिए रास्ता बना हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कभी आपने देखा हो रेलवे स्टेशन पर, कुछ रेलवे स्टेशन पर लिखा रहता है कानपुर जंक्शन, झांसी जंक्शन, कुछ जगह पर जैसे उरई में जंक्शन ही लिखा रहता। तो किसी सिटी के रेलवे स्टेशन में अगर जंक्शन वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब है कि वहां से भारत की हर एक कोने की गाड़ी आपको मिल सकती है। इसका मतलब होता है जंक्शन। तो जंक्शन मतलब सब जगह के लिए रास्ता खुले हो, ओपन हो, इसलिए इसको हम लोग धारा नियम और संधि नियम भी कहते हैं। फिर कहता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम या किरचॉफ का धारा नियम या किरचॉफ का संधि नियम, करंट लॉ ऑफ किरचॉफ, जंक्शन लॉ ऑफ किरचॉफ, इन विच कंजर्वेशन डिपेंड, किस संरक्षण पर आधारित है? किस संरक्षण? तो क्या हम कहेंगे? चार्ज कंजर्वेशन, आवेश संरक्षण पर आधारित है। आवेश संरक्षण, डायरेक्टली क्वेश्चन मत है बेटा, आवेश संरक्षण पर आधारित है। चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन, कंजर्वेशन व्हाट इज द मीन्स ऑफ कंजर्वेशन? संरक्षण का मतलब क्या होता है? संरक्षण का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो ना तो आपके बस की है उत्पन्न करना, ना तो आपके बस की है खत्म करना। मतलब ना तो आप खत्म कर सकते हो, ना ही आप नष्ट कर सकते हो। ना आप प्रारंभ कर सकते, ना ही नष्ट कर सकते, ना उत्पन्न कर सकते, ना तो खत्म कर सकते। मतलब कि कंजर्वेशन का मतलब कि आवेश संरक्षण, मतलब आवेश जो आप खत्म नहीं कर सकते, जितना आवेश आएगा उतना ही आवेश निकल जाएगा, आप उसको खत्म नहीं कर सकते। तो किस पर आधारित है? आवेश संरक्षण पर। ये पॉइंट सब याद रखना। किरचॉफ, छोटे छोटे पॉइंट, एक ही नंबर के क्वेश्चन। किरचॉफ का, दोबारा से रिपीट, किरचॉफ का प्रथम नियम को क्या बोलते हैं? धारा नियम, संधि नियम। किस संरक्षण पर आधारित है बेटा? आवेश संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज व्हाट इज द नेम ऑफ किरचॉफ फर्स्ट लॉ? द करंट लॉ एंड जंक्शन लॉ, एंड व्हाट कंजर्वेशन इज डिपेंड, दैट इज चार्ज कंजर्वेशन। क्लियर हो गया? फर्स्ट लॉ के बारे में जानकारी होगी, क्या लॉ है उसके बारे में चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे। दूसरा नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ की द्वितीय नियम का नाम क्या है? किरचॉफ की द्वितीय नियम को, किरचॉफ की द्वितीय नियम को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज लॉ, वोल्टेज नियम, वोल्टेज का नियम, वोल्टेज लॉ, वोल्टेज लॉ। क्या बोलते हैं हम लोग? वोल्टेज लॉ, एक ही नाम है। और किस पर आधारित है? ये किस पर आधारित है? ये है आपका एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब कि ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऊर्जा का मतलब कि एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण मतलब एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित है। कई बार एग्जाम के अंदर ये पूछा गया। एक एक नंबर, दो नंबर क्या आएगा कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किस संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ के द्वितीय नियम को क्या बोलते हैं? वोल्टेज का नियम। कभी कभी प्रथम नियम द्वितीय नियम पर नहीं बोलेगा, बोलेगा वोल्टेज लॉ इज डिपेंड ऑन। तो तुम्हें पता होना चाहिए वोल्टेज लॉ मतलब सेकंड लॉ, सेकंड लॉ मतलब ऊर्जा संरक्षण, है ना, एनर्जी कंजर्वेशन। ये सब याद आपको होना चाहिए, तभी आपको ये चीजें क्लियर होंगी। किरचॉफ का नियम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम, बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, अच्छा धारा नियम होता क्या है? बहुत सिंपल सा। अब हम लोग बात करते हैं कि होते क्या ये नियम। तो किरचॉफ का प्रथम नियम चूंकि नाम है, उसी प्रकार से काम है, कहता है किरचॉफ का नियम किसने दिया था? ऑब्वियस है किरचॉफ ने दिया होगा, क्योंकि उसका नाम है किरचॉफ। ठीक है, मार्क पर विशेष रूप से ध्यान देना। अगर हम इसके नाम दे दें, ए
बी सी डी ई, इसके नाम दे दें। पहले नियम बता दें, नियम क्या है। किरचॉफ का प्रथम नियम सुनना ध्यान से। ये इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये क्या है, व्हाट इज ये, संधि, ज्वाइंट, जंक्शन, ठीक है, ध्यान सुनना। किसी संधि पर, किरचॉफ का प्रथम नियम, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। रिपीटेड, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। इंग्लिश में, द algebraic sum of a junction of current is to be a zero. The algebraic sum of a current in a junction is to be a zero. It is called Kirchhoff first law, Kirchhoff का प्रथम नियम। समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, हमने बोला algebraic sum, बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग का मतलब है कि डिमांड टू बी प्लस देन टू बी प्लस, डिमांड टू बी नेगेटिव माइनस देन टू बी नेगेटिव। मतलब जो धाराएं अंदर की ओर आ रही वो प्लस में, जो धाराएं बाहर की ओर आ रही वो माइनस में, सबको इकट्ठा करोगे उसको बोलेंगे अलजेब्रिक सम। क्योंकि अगर आप बीजगणित ना लगाए ना, अलजेब्रा लगा, सम का मतलब क्या होता, जोड़ना, तो जोड़ना पड़ा जाएगा। लेकिन अलजेब्रिक सम का मतलब प्लस की हो तो प्लस करो, माइनस की हो तो माइनस करो। यहाँ सम का मतलब, जोड़ का मतलब है सॉल्यूशन, है ना। तो क्या रहेगा, अगर हम देखें अंदर, देखो ए बिंदु बी बिंदु पर धारा अंदर की ओर आ रही, जबकि सी डी और ई पर बाहर की ओर जा रही। तो हम इसको नाम दे दें I1, इसको I2, इसको I3, इसको I4, इसको। तो अंदर वाली धाराएं प्लस और बाहर वाली धाराएं माइनस। तो धारा अंदर कितनी आ रही बेटा, I1 प्लस, I2 प्लस और I3 कैसा बाहर की ओर जा रही ना, तो कितना है I3 माइनस, फिर I4 बाहर माइनस, I5 माइनस, I5 कितना रहेगा माइनस, और सबका योग कितना, सबका योग कितना, ये तो पता है। तो सभी धाराएं जितनी नेगेटिव वाली सबको अगर वहां पहुंचा, सब कैसी हो जाएंगी पॉजिटिव। तो क्या कह सकते हैं, वैसा नहीं कह सकते I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। तो बेटा ये एक रिलेशन नहीं मिल गया तुम्हें। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इनपुट करंट बेटा, इनपुट करंट इज इक्वल टू आउटपुट करंट। बोलो भाई, नहीं आ गया। जितनी धारा अंदर जाएगी उतनी धारा तो बाहर निकलेगी। फॉर एग्जांपल इससे 5 और 3 गई, सब मिला कितनी होगी 8, तो निकलेगी कितनी, जो धारा अंदर जाएगी वही धारा बाहर निकल जाएगी। तो इनपुट करंट इज इक्वल टू द आउटपुट करंट। ये हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम हो गया। किसी को आई थिंक डाउट नहीं होगा इसमें। दोबारा से पूरा बात रिपीट करते हैं फटाफट क्विक। क्या है कि किरचॉफ का प्रथम नियम, धारा नियम और संधि नियम इसको बोलते हैं कि संरचना पर आधारित है, आवेश संरचना पर आधारित है। नियम होता क्या है, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। Kirchhoff first law is called current and junction law. It is depend on charge conservation. The algebraic sum of a current in a junction is to be a zero. The output current is equal to the input current. ये पूरा हो गया इंग्लिश में। क्लियर है फर्स्ट लॉ? कोई समस्या किसी फर्स्ट लॉ में? सेकंड लॉ, सेकंड लॉ के बारे में आपको पहली जानकारी दे दें। ये बात आपने पहले भी हमसे सुनी है कि सेकंड लॉ जो हम आपको पढ़ाते हैं वो आपको किताबों में नहीं मिलेगा। हमारा तरीका थोड़ा सा अलग है, ये हमने आपको पहले भी बताया था। किरचॉफ का सेकंड नियम थोड़ा सा हम अलग प्रकार से पढ़ाते हैं, अकॉर्डिंग टू किताब बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो ध्यान से देखना इसको। क्या है, क्या कहा था, कैसा किसी बंद परिपथ में, किसी बंद पास में क्या है, एक बंद पास बनाते हैं, एक बंद पास बनाते हैं। सेकंड लॉ की बात हो रही, बैटरी लगा दे रहे, बंद कर दिया, फिर एक और लगा दिया, फिर एक बैटरी लगा दी, फिर बंद कर दिया। तो मतलब ऐसा चल रहा, ऐसा चलता जाएगा, जाने कब तक चलता रहेगा, जब तक उसकी इच्छा हो। रजिस्टर कितना मान लें, R1 इसका रजिस्टर, आगे 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 R2 R3 R4 R5 R6 R7 कुछ भी हो सकता है। ऐसी बैटरी, बैटरी जो देखो सेल जोड़ा सेल। किरचॉफ का प्रथम नियम, सेल में काम है ना, सेल वाले टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो क्या आएगा E1
फिर E1 E2 E3 E4 डॉट 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 एंड सो ऑन। क्या है? बंद पास। किसी बंद पास धारा भी अलग अलग, क्योंकि बैटरियां अलग अलग है। E1 E2 करी ना, E तो नहीं करी, तो अलग अलग धारा निकलेगी। इसमें धारा कितनी? I1, इसमें धारा कितनी? I2, इसमें धारा कितनी? I2। ठीक। अब किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है? किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है, ध्यान सुनिएगा, बहुत सिंपल। किरचॉफ का द्वितीय नियम, किसी बंद पास में, देखो बंद पास क्या होता है भैया? बंद पास का मतलब होता है जहां से स्टार्ट करो घूम फिर के वहीं चले आओ, पूरा तोड़ देंगे इससे। दैट इज नॉट अ बंद पास, क्लोज सर्किट नहीं है ये। क्योंकि सब लोगों को पता है कि कोई भी एक वायर हो, इस वायर से करंट यहां से यहां जाने के लिए इसको कैसा कंप्लीट होना चाहिए, तभी ये फ्लो करेगा। कभी इसे अगर हम तोड़ दें तो करंट फ्लो नहीं करता है, ये बात सबको पता है ना? तो कल क्या बोले, दोबारा सुनो। किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में प्रतिरोध तथा उसकी संगत धारा के गुणनफल का बीजगणितीय योग समस्त विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्या बोला? दोबारा सुनो। किसी बंद परिपथ में प्रतिरोध तथा उसके संगत, संगत उसके पास वाले करस्पॉन्डिंग करंट टू द रेजिस्टेंस, प्रतिरोध तथा उसके संगत धारा के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इंग्लिश में, इन अ क्लोज सर्किट the resistance and the corresponding current, the product algebraic sum is equal to the algebraic sum of electromotive force। खत्म। resistance and corresponding current, product algebraic sum is equal to the algebraic sum of electromotive force। सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई। अगर तुम फॉर्मूले पर विचार करोगे तो आई थिंक आपको लॉ को लर्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो एक एक पॉइंट पर ध्यान दो। देखो एक एक वर्ड बोल रहे हैं। किसी बंद परिपथ में धारा प्रतिरोध तथा उसके संगत धारा गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद परिपथ के कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। होगा नहीं? सेम यही बात हमने इंग्लिश में बोली, सही है ना? तो हमारा सेकंड लॉ खत्म हो गया। सेकंड लॉ को जरा दोबारा से फटाफट पूरा देख लेते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसको हम लोग वोल्टेज लॉ कहते हैं, आवेश संरक्षण पर आधारित है। नियम होता है धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग, प्रतिरोध धारा गुणनफल बीजगणितीय योग बराबर विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग। खत्म। डेरिवेशन क्लियर है? कोई समस्या इसमें? ये हमारा किरचॉफ का नियम के बारे में चर्चा हो गई।